तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले थगेश वर्सेस तीर्थ परसाना के बारे में। तो क्या थगेश वर्सेस तीर्थ परसाना वाला कंट्रोवर्सी फेक है? वेल गाइस, लास्ट कपल ऑफ वीडियो से मैं ये कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को पता ही होगा। थगेश तीर्थ के ऊपर एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे एंड उसके बाद तीर्थ भी एंग्री रिप्लाई देते हुए इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड किए थे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी को देखकर कुछ लोग इसको फेक भी बोल रहे हैं। कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि लफड़ा सेंट्रल एपिसोड के लिए ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं। वेल इस चीज पर थगेश भी रेस्पॉन्ड किया, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अगला वीडियो चैनल पे लफड़ा सेंट्रल का नेक्स्ट एपिसोड ही है एंड वो एपिसोड ये सीजन का सेकेंड लास्ट एपिसोड है। एंड गाइज एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, लफड़ा सेंट्रल शो पे हम कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, हम एलिगेशंस लगाते हैं, बहुत ही खुल के बात करते हैं। वो यहाँ पे कोई भी वॉनबी जोकर नहीं आएगा, ओके। बट किंग्स वाला एपिसोड होने वाला है अगला, बहुत ही भारी भरकम रोस्टिंग है, भारी भरकम एलिगेशंस है। इतना अश्योर करूंगा कोई भी लूसीफर को हम कंटेंट नहीं बनाते, ठीक है। तो वो ऐसा कोई भी जोकर नहीं आ रहा है लफड़ा सेंट्रल पे। अरे यार थक से ना यार, ये तीर्थराज तो अलग निकला। हाथ मिलाने से मना कर दिया, फेक स्क्रिप्टेड शिट करने से मना कर दिया, लफड़ा सेंट्रल पे आने से मना कर दिया यार। सुन बे जोकर, मेरे को खरीदने की कोशिश मत कर। तेरे को नहीं मालूम मैं कैमरा के पीछे कौन है और तेरे को पता ना चले उसी में तेरी भलाई है। व्यूज, फेम और पैसा, ये तीनों चीज मेरे पास पहले से थी। मेरे को तेरी तरह दूसरे लोग का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइट्स ऑफ मैनिपुलेशन ब्रो। अभी तू ऐसा बोल रहा है कि मैं उसको कभी बुलाना नहीं चाहता था। ब्रो तूने भी देखा, तेरी जनता ने भी देखा, मैंने भी देखा। जब तूने मेरा नाम लिया तब तेरे व्यूज स्पाइक अप हुए। तेरे रिसेंट टाइम के जितने भी वीडियोज है उसमें से सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो में आया जिसमें तूने मेरा नाम लिया। और अब तू मैनिपुलेट कर रहा है कि मुझे तीर्थ को नहीं बुलाना है। ब्रो जनता को इतना भी पागल मत समझ, तुम लोग सिर्फ व्यूज के भूखे हो। जब तक तुम लोग बनते रहोगे ये लोग तुम लोग बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का धंधा तो चल रहा है भाई। व्यूज और पैसा कौन कमा रहा है? ये लोग। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? घंटा। सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स फेक ई लफड़े करते हैं, सबका म्यूचुअल बेनिफिट होता है। बट गेस व्हाट, मेरे को नहीं खरीद पाए ये लोग। सब मिले हुए, सब एक दूसरे को कॉल घुमा रहे, इसको डिफेम करते, इसके अगेंस्ट गैंग अप करते, इसको खत्म करके इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी एंड विजय थालापति के गोट मूवी के बारे में। तो गाइस कल विजय थालापति का मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी द गोट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया, बट इस मूवी में MS धोनी के भी रेफरेंसेस थे। यस, जैसा कि आप इस फ्रेम में देख सकते हो, विजय थालापति एक येलो शर्ट पहने जिसमें लिखा हुआ है डेफिनेटली नॉट। नाउ इफ यू डोंट नो, तो ये काफी पॉपुलर फ्रेज है जो कि MS धोनी ने कुछ सालों पहले कहा था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या ये उनका फाइनल IPL सीजन है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था डेफिनेटली नॉट। तो उसी से ये वायरल हुआ था। तो सब लोग इस चीज के बारे में बात करने लगे। बट इसके बाद द गोट के डायरेक्टर ने खुद ये बोला कि आई लव CSK एंड धोनी। इस मूवी में बहुत सारे CSK रेफरेंसेस है। तो भाई ये सुनने के बाद तो सारे CSK फैंस ये मूवी देखेंगे ही। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बजरंग पूनिया के बारे में। तो इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया को इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। यस गाइस, बेसिकली विनेश फोगाट फाइनली घर आ गई, इंडिया वापस पहुंच गई। उनके ओलंपिक्स वाले कंट्रोवर्सी के बाद उनको ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, एक ग्रैंड वेलकम हुआ उनका। एंड उनको वेलकम करने के लिए उनके रेसलर फ्रेंड्स भी आए थे, जिसमें से बजरंग पूनिया भी एक थे। वेल उन्हीं को जब वो वेलकम करने आए थे, वहां से बजरंग पूनिया का ये वाला क्लिप वायरल जाने लगा, जहां पर आप देख सकते हो कि गाड़ी के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है एंड वहां पर तिरंगा भी है, हमारा इंडियन फ्लैग है, उसी के ऊपर वो खड़े हुए हैं। तो इस चीज की वजह से उनको क्रिटिसिज्म मिलने लगा, जैसा कि आप देख सकते हो मल्टीपल ट्वीट्स किए गए उनके अगेंस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स से काफी ज्यादा गुस्सा है। जहां गाइस कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर वो बात कर रहे थे एंड वो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर गुस्सा हो गए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या मैसेज दिया। ये कुछ और नल्ले बेरोजगार इन्फ्लुएंसर उस डॉक्टर को जो है इंसाफ दिला रहे हैं जिसका कलकत्ता में रेप हुआ है। अब घर में बैठे बैठे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में इंसाफ दिलाना चाहती हो ना, तो मेरे दोस्तों तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, 50 इन्फ्लुएंसरों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये नहीं है मेकअप लगाया मुंह पर और एक रील ठोक दी, हाँ जी गाइस इसे शेयर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे इंसाफ नहीं मिलता। जाओ चक्कर काटो, उसके घर जाओ। गया है कोई अभी तक उसके घर? उसके माँ बाप से किसी ने जो है दुआ सलाम करी है? उसके माँ बाप से पूछा है कि उसके दिल पे क्या बीत रही है? घर में बैठे बैठे उठाया नहीं, अपने कैमरामैन को और एडिटर को पकड़ लिया, नीचे फोटो एडिट करवा दी और वीडियो डाल दी। घंटा मिल रहा है ऐसे इंसाफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान के चैनल के साथ एक बहुत ही वियर्ड ग्लिच हो गया। यस गाइस, वो रिवील करके बताया कि वो अपने मेन चैनल में वीडियोस ही नहीं पोस्ट कर पा रहे थे ग्लिच के वजह से। आप खुद सुन लीजिए इसके बारे में उन्होंने क्या कहा। 2 वीक्स जो हमारे रहे हैं ना पिछले, वो काफी ज्यादा टेंस रहे हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई पता नहीं मेरे चैनल पे कुछ ऐसा हो गया था, मेन चैनल जो फुकरा इंसान चैनल, उस पे मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था यार। मेरी जान यहाँ तक आ गई थी कि भाई ऐसा क्यों रहा है। पहले मैंने सोचा मैं आप सबको बताऊं, बट फिर मैंने बोला नहीं यार, मेरे को इशू रिजॉल्व कर देना चाहिए पहले। आप लोग टेंशन में आ जाओगे, क्यों टेंशन देनी किसी को। थैंकफुली आवर चैनल इज बैक, लेट्स गो।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के एक बहुत बड़े मिस्टेक के बारे में। तो गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे टेक यूट्यूबर मिस्टर उस द बॉस ट्वीट करके बताए थे कि शायद से पास्ट में गूगल पिक्सल फोन को क्रिटिसाइज करने की वजह से उनको लेटेस्ट गूगल पिक्सल के इवेंट में नहीं बुलाया गया था एंड उनको फोन भी नहीं भेजा गया। तो इस सिचुएशन के ऊपर अपडेट देते हुए उन्होंने क्लैरिफाई करके बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया था वो वाला, फ्यू आवर्स लेटर गूगल उनको कॉन्टैक्ट करके बोले कि एक बहुत ही बड़ा इंटरनल मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिसके वजह से उनको इन्विटेशन एंड फोन नहीं मिला। बट जैसे ही उनकी टीम तक ये वाला मैसेज पहुंचा तो उन्होंने पिक्सल 9 प्रो अभी भेज दिया उनको एंड अभी वो टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल के इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। यस गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम में जाकर उनके अकाउंट को सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, उनका बस सेकंड अकाउंट मिलेगा। ऊपर से अगर आप उनके अकाउंट के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ मैसेज दिखेगा, सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल, व्हिच मींस कि करंटली वो सस्पेंडेड है। तो उनके सेकंड चैनल में जाकर लोग पूछने लगे कि क्या हो गया, उनके मेन अकाउंट को क्यों सस्पेंड हो गया। बाकी पास्ट में भी उनके साथ ये चीज हो चुका है, तो शायद से उनका अकाउंट जल्दी वापस आ जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर्स अजय देवगन वर्सेस विजय राज के लफड़ा के बारे में। जहां गाइस एक मूवी के शूटिंग के दौरान अपेरेंटली इन दोनों के बीच में काफी बड़ा लफड़ा हो गया, जिसके वजह से विजय राज को मूवी से हटा भी दिया गया। बेसिकली कुछ टाइम पहले सन ऑफ सरदार 2 मूवी अनाउंस हुआ था एंड इसका शूटिंग भी स्टार्ट हो गया एंड करेंटली वो लोग लंदन में शूटिंग कर रहे हैं। बट वहां पर कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से एक्टर विजय राज को मूवी से हटा ही दिया गया कंप्लीटली। इस मूवी के को प्रोड्यूसर से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने एलिगेशंस लगाया विजय राज के ऊपर कि उनका सेट्स में बिहेवियर बिल्कुल भी प्रोफेशनल एंड अच्छा नहीं था। सबको सेम टाइप का रूम्स दिया गया था बट वो बार बार बिगर रूम्स डिमांड कर रहे थे, अपने स्पॉट बॉय के लिए ओवर चार्ज कर रहे थे, 20,000 पर नाइट मांग रहे थे। जिसके बाद हम लोग उनको समझाए भी कि हम लोग का एक पर्टिकुलर बजट है, इसके अंदर ही काम करना होगा। बट वो रिस्पॉन्ड करके बोलने लगे, आप लोगों ने ही मुझे अप्रोच किया, मैं कौन सा सामने से आया काम मांगने, आपको तो ये सब करना होगा। वो बार बार ट्राई किया उनको समझाने का बट वो समझ नहीं रहे थे एंड इसीलिए एंड में उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मूवी से हटाना ही पड़ेगा। बट गेस व्हाट, इसके बाद जब विजय राज का साइड ऑफ द स्टोरी पूछा गया तब वो कुछ और ही बोले। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि उनको मूवी से इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो अजय देवगन को बस ग्रीट नहीं किए थे। यस, वो क्लेम किया कि जैसे वो सेट्स में आए थे वो सब लोग से मिले थे, अजय देवगन उनसे थोड़ा सा दूर में खड़े हुए थे, वो बिजी थे, तो इसीलिए जाकर वो नहीं मिल पाए, ग्रीट नहीं किया एंड इसीलिए कुछ ही देर बाद उनको आकर बोला गया कि आपको मूवी से हटा दिया गया है। अब पता नहीं यार, दोनों ही साइड्स अपना डिफरेंट स्टोरीज बोल रहे हैं, बाद में ही पता चलेगा कौन सही कह रहे हैं। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अनऑथराइज्ड यूज को बैन कर दिया है। यस गाइस, मेकर्स ने बोला था कि एलिजिडली उनके शो के कैरेक्टर्स बाहर यूज किए जा रहे हैं बिना उनके परमिशन के, इलीगली फॉर कमर्शियल गेन्स, वो लोग मर्चेंडाइज सेल कर रहे, एक्चुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एंड इसीलिए वो हाई कोर्ट मूव किया इस चीज के लिए एंड अब अनऑथराइज्ड यूज को बैन कर दिया गया है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 17-year-old बॉय के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। सो गाइस, मैक्स ने अपने ट्विटर में एक 17-year-old बॉय से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग न्यूज को शेयर किए हैं, जहां पर वो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए। आप खुद ये वीडियो में देख लो। एक माइनर हिंदू के साथ 3 मुस्लिम आदमियों ने असॉल्ट किया, इसकी वीडियो बना ली गई और जब उस लड़के ने पुलिस पे केस किया था, अब आप क्या सोचोगे, उसको इंसाफ मिलेगा? पर ये इंडिया है, यहाँ पे अमीरों को बचाया जाता है, गरीबों को सताया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, राजनांदगांव की जो घटना है, वहाँ पे पुलिस ने कुछ खास कार्रवाई नहीं की, उल्टा लड़का डिप्रेशन में चला गया, थॉट आने लग गए उसको, क्योंकि उसके डीएम में धमकियां आ रही थी, हम तेरी वीडियो लीक कर देंगे, हमने जो बनाई है। उल्टा उसको लिंक भी भेजी गई उस वीडियो की जो बनाई थी उन लोगों ने, और उसको धमकी दी गई, हम तेरे परिवार वालों को मार देंगे, हम तेरे छोटे भाई को मार देंगे, मम्मी को मार देंगे, तू केस वापस ले 2 दिन के अंदर। इसके बावजूद वो एक्यूज बाहर घूम रहे हैं, बिल्कुल खुला घूम रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है राजनांदगांव के पुलिस से, तुम क्या भ्रष्ट हो क्या? तुमसे किसी भी तरीके से एक्शन लिया नहीं जाता क्या? तुम साइड करने का वेट कर रहे हो, तब जाके एक्शन लोगे? मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, राजनांदगांव की जो पुलिस है उनको टैग करो, उनको फोर्स करो कि इस पे जो भी सही एक्शन वो ले सकती है वो ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 11-year-old बॉय एंड 4-year-old गर्ल के हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में। सो गाइस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजिडली एक 11-year-old बॉय एक 4-year-old गर्ल को कर दिए। जी हाँ गाइस, वहाँ के एसपी की तरफ से ये वाला स्टेटमेंट आया था कि एलिजिडली ये जो बॉय था वो माइनर गर्ल को एंटाइस किया था विद चॉकलेट्स, फिर उसके रेसिडेंस में घुस गया था व्हेन शी वाज अलोन एंड वहां पर ही assaulted her, जिसके बाद लेटर शी वाज फाउंड अनकॉन्शियस। अब जैसे ही वो सर्वाइवर के पेरेंट्स को ये सब चीज पता चला तो उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च किया, जिसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये चीज को कंफर्म किया गया एंड पुलिस वो लड़के के खिलाफ
चार्जेस लगाए एंड ही हैज बीन सेंट टू अ जुवेनाइल होम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्टंट गॉन रॉन्ग के बारे में। सो गाइस कर्नाटका से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली कुछ पब्लिक स्टंट करने वालों से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो फ्लाईओवर के ऊपर से ही उनके स्कूटी को पकड़ के फेंक दिए। यस, जैसा कि आप इस क्लिप के थ्रू देख ही सकते हो कि एक स्कूटी नहीं दो स्कूटी ये लोग पकड़े एंड अपेरेंटली वो लोग फ्लाईओवर के ऊपर स्टंट्स कर रहे थे, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा अनॉय हो गए एंड फेंक दिए। नाउ आफ्टर दिस वीडियो वेंट वायरल, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो लोग स्टंट कर रहे थे उनके ऊपर केस रजिस्टर हो गया है, बट नॉट ओनली देम, जो लोग स्कूटी उठा के फेंके उनके खिलाफ भी वैंडलिज्म का केस हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट यूनिक प्रपोजल गॉन रॉन्ग के बारे में। सो गाइस ट्विटर में एक पर्सन ने अपना वाइल्ड प्रपोजल को शेयर करके दिखाया कि कैसे एक रोड ट्रिप के थ्रू वो अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले थे एंड कुछ और ही हो गया। यस, बेसिकली उन्होंने प्लान किया था कि पूरा यूएस का रोड ट्रिप करेंगे वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंड वो उन जगहों में ट्रैवल करेंगे जो कि मैप में स्पेल करेगा विल यू मैरी मी। अब आइडिया तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही यूनिक था, मगर ड्यूरिंग द रोड ट्रिप वो लोग रियलाइज किए कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज है एंड उनका ब्रेकअप हो गया। अब कुछ लोग तो उनका मजाक उड़ा रहे, कमेंट्स में यही भरा हुआ है अपडेट शी आंसर्ड एंड नीचे वो लिख दिए लेट्स बी फ्रेंड्स एंड एक और पर्सन लिखी द फैक्ट दैट दे स्पेंड सो मच फॉर दिस ट्रिप ओनली फॉर देम टू ब्रेक अप इज अ न्यू लेवल ऑफ पेन। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा यार इन द लॉन्ग रन ये लोग रियलाइज कर ले कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज है तो पहले ही ब्रेकअप हो गया। सो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।